दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। देखिए, हम कई बार बहुत सारे कारणों की वजह से कर्जे ले लेते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार होता है तो उसकी इलाज के लिए हम कर्जा ले लेते हैं, या फिर बिजनेस में नुकसान हो गया उसके लिए कर्जा ले लेते हैं। कोई बड़ा खर्चा हमारे सामने आ गया, शादी है, विवाह है, या फिर हमें घर बनाना है, इस तरह का कोई खर्चा है तो उसके लिए हम कर्जे ले लेते हैं। तो कारण कोई भी हो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने कर्जा लिया है, प्रॉब्लम तब होती है जब हम वो कर्जा चुका नहीं पाते हैं। तो मैं आज आपको एक बात बता दूं कि कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि ना चाहते हुए भी हम कर्जा ले लेते हैं, और कर्जे का जो मुख्य कारण होता है वो आप समझ नहीं पाते क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार हमारे घर में हमारे ऊपर पितृ दोष होता है, जिसकी वजह से हम कर्जों के माया जाल में फंसते चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं इस कारण को कर्जे के लिए मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं। वो लोग उपाय करते हैं कि हमारी इनकम बढ़ जाए, या कर्जा चुकाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो पितृ दोष होता है उसके उपाय नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं कि फिर आप चाहे कितने भी उपाय कर लीजिए कर्जा चुकाने के लिए, लेकिन अगर आपने पितृ दोष के उपाय नहीं किए हैं और पितृ दोष है तो कोई उपाय काम नहीं करेगा, आपका कर्जा चुकेगा ही नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पितृ दोष किस तरह से कर्जे के लिए जिम्मेदार होता है और किस तरह से हम पितृ दोष को दूर करें कि हमारा कर्जा भी चुक जाए और हमें और कर्जा ना लेना पड़े। लेकिन उससे पहले मैं अपने सभी भाई बहनों से ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दोस्तों, पितृदोष ऐसा दोष है जो कि कुंडली में विजिबल भी हो सकता है और विजिबल नहीं भी हो सकता। विजिबल होता है तो हम कुंडली देखकर समझ जाते हैं कि हमारे मुख्य ग्रह जो है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये कमजोर है और बाकी ग्रह भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो होता है विजिबल पितृदोष। लेकिन इनविजिबल पितृदोष की वजह से जो कर्जे आते हैं उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ये हैं। पहला सिम्टम्स जो होता है कि आपका चलता हुआ व्यापार, फलता फूलते हुए व्यापार में अचानक से आपको घाटा होने लगता है और उस घाटे की पूर्ति करने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है। दूसरा सिम्टम्स होता है कि कई बार आप अपने दोस्त के कहने पर, अपने रिश्तेदार के कहने पर, या आपके किसी जानकार के कहने पर, जिन पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उनके कहने पर आप कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं इस भरोसे कि आपको उसका अच्छा प्रतिफल मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका लगाया हुआ भी पैसा वापस नहीं आता है। उस घाटे को पूरा करने के लिए आपको कई बार कर्जा लेना पड़ता है। तीसरा कि कई बार चलते चलते आपके इनकम के जो सोर्स होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, यानी कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन जॉब में आपको प्रमोशन तो मिलता ही नहीं है, कोई गलती आपसे हो जाती है और आपकी इनकम भी वक्त के साथ कम होने लगती है। तो पितृदोष के कारण ही कई बार व्यक्ति की जो फ्यूचर के बारे में सोचने की क्षमता है वो भी ठीक से काम नहीं करती। इंसान फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है, वो प्रेजेंट में ही जीता है। प्रेजेंट के खर्चों को पूरा करने के लिए कर्जे लेता जाता है, वो ये नहीं समझता है कि ये कर्जे हमें भविष्य में चुकाने भी हैं। तो आपको इन कर्जों को चुकाने के लिए क्या करना चाहिए और ऐसा क्या करना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां ही आपके सामने न आए कि आपको कर्जे लेने पड़े। इसके लिए आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। ये उपाय बहुत ही काम करते हैं दोस्तों। इन उपाय को दिल से कीजिएगा, विश्वास से कीजिएगा। आपने अगर कर्जा लिया है तो आपका कर्जा 100% चूक जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आपके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो जो सबसे पहला उपाय है वो ये कि जब फुल मून हो, यानी कि पूर्णिमा के दिन रात के समय, आप चंद्रमा को देखकर 11 माला भगवान शंकर का नाम लेकर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। ये उपाय बहुत ही पावरफुल है। इस उपाय से आपका पितृ दोष तो दूर होगा ही, आपके घर में अगर कोई और भी किसी कारण से परेशानियां आ रही है तो आपकी वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
ये उपाय आपको साक्षात भगवान शंकर से जोड़ देता है। इस उपाय को करने से अगर आपको कोई बीमारी है, शारीरिक कष्ट है, तो आपके वो कष्ट भी दूर हो जाएंगे। और जो दूसरा उपाय है वो आपको पूर्णिमा के बाद आने वाली अमावस्या को करना है। इसके लिए आपको ये उपाय भी आपको भगवान शंकर जी के लिए करना है। आपको अमावस्या के दिन सूरज छिपने के बाद शिव मंदिर में जाना है और वहां पर शिवलिंग पर या भगवान शिव के सामने आपको गाय के घी का एक दीपक जलाना है और हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों की शांति के लिए, उनकी सद्गति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है। आप देखना, जब आप ये उपाय करेंगे तो धीरे धीरे आपके सारे कर्जे चूक जाएंगे, आपकी सारी परेशानियां हल होती चली जाएंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस उपाय को आप लाइफ टाइम करते रहिए। आपके कर्जे चूक जाए, आपके घर में खुशहाली आ जाए, तब भी इस उपाय को हर अमावस्या के दिन आपको करते रहना है। इसके बाद आपको एक उपाय और बताती हूँ। आपको तांबे के लोटे में जल लेना है, उसमें लाल फूल डालने हैं और थोड़ा सा सिंदूर उसमें मिलाना है और डेली सुबह आपको सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल देने के बाद आपको अपने पूर्वजों के लिए वहां पर प्रार्थना करनी है कि उनको शांति मिले, सद्गति मिले और आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए वो आपको क्षमा कर दें। अगला जो उपाय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको दूध लेना है और जौ लेने हैं, इनको आपस में मिक्स करके, यानी कि दूध में आपको जौ डाल देने हैं और इसको ले जाकर आप अपने घर के पास कोई नदी हो या फिर नहर हो, बहता हुआ जल हो, वहां पर जाकर आप इन्हें प्रवाहित कर दें। आपको 1 लीटर जल में 1 किलो जौ मिलाकर ये उपाय करना है। लेकिन अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके घर के आसपास कोई नदी या नहर या बहता हुआ जल नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, उन लोगों को महीने में 7 दिन ये उपाय करना है। उन्हें क्या करना है, उन्हें रात को थोड़े से जौ लेने हैं और पानी में भिगोकर रख देने हैं और सुबह उठकर वो जौ आप पक्षियों को डाल दीजिए। ये उपाय आप महीने में 7 दिन कीजिए। आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है दोस्तों। इससे आपका पितृ दोष जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगला जो उपाय आपको करना है वो आपको महीने में 1 बार करना है। महीने में आने वाली जो अमावस्या होती है या फिर संक्रांति के दिन आपको ये उपाय करना है। आपको किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना है। ये भोजन आप एक व्यक्ति को भी करा सकते हैं, अनेक व्यक्ति को भी करा सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है और जैसी आपकी इच्छा है आप उन्हें भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए। ये भोजन करवाते वक्त आप अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए और उनसे कोई आपसे गलती हो गई है उनसे क्षमा भी मांगे। ये भोजन जो है आपके पूर्वजों की आत्मा को तृप्त कर देगा। अगला जो उपाय है ये सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बढ़िया उपाय है दोस्तों, और इस उपाय के 3 हिस्से हैं। तो सबसे पहले हिस्से में आपको आवारा कुत्ते जो घूमते हैं गली में, स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनको खाना खिलाना है। जो गायें आवारा घूमती रहती हैं उनको आपको हरा चारा खिलाना है और पक्षियों को दाना खिलाना है। ये तो हुआ नंबर 1 कार्य। अभी दूसरे कार्य में, इस उपाय में आपको क्या करना है, थोड़े से धनिया लेने हैं। जो कि सूखे धनिया के बीज होते हैं उनको आप मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। रात को आप पानी डालिए और ऐसा आप तब तक उसमें इस तरह से पानी डालते आपको जाना है जब तक कि वो अंकुरित ना हो जाए। और जब वो अंकुरित हो जाए तो उन्हें आपको पक्षियों को खिला देना है। इस उपाय को आप साल में 2 बार कीजिए। देखिए आपका जो पितृ दोष है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और तीसरा हिस्सा जो है वो ये है कि आपको अपनी फैमिली के जो ट्रेडिशन होते हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है। आजकल आधुनिकता का जमाना है, मॉडर्न होते जा रहे हैं हमारे बच्चे भी, जो कि अपनी फैमिली के ट्रेडिशन को मानते नहीं है तो उनके ऊपर पितृ दोष आ जाता है। देखिए हमें अपने पूर्वजों के बनाए हुए ट्रेडिशन को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको अमावस्या से पहले कर लेना है। आपको जितने भी अपने पितृ हैं उनके नाम याद हैं, आप उनको
लिख लीजिए, उनकी पूरी लिस्ट बना लीजिए और फिर अमावस्या के दिन आप 9 पूरी बनाइए और थोड़ी सी खीर बनाइए और उन पूरी के ऊपर खीर रख लीजिए। उसके बाद आप जिस तरह से हवन करते हैं ऐसे थोड़ी सी छोटी सी आग जला लीजिए और उसमें से एक एक टुकड़ा तोड़ते जाइए, उसको खीर से लगाइए और उस आग में आहुति दीजिए अपने किस पूर्वजों का नाम लेकर और प्रार्थना कीजिए उनकी आत्मा को शांति मिले, सद्गति मिले। इस तरह से अपने सभी पूर्वजों के नाम की आहुति आप दीजिए। आपके सभी पूर्वज आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आप पितृ दोष से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इन उपाय को फॉलो कीजिए, देखिए बड़े से बड़ा पितृदोष भी होगा तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इस यूजफुल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखते रहिए। जय माता की दोस्तों।